मित्रों, त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, राजराजेश्वरी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। इन्हें राजराजेश्वर ब्रह्मांड का सर्वोच्च संप्रभु कहा जाता है और वे सर्वोच्च सौंदर्य, करुणा और अनुग्रह की देवी हैं। त्रिपुर सुंदरी, जो श्री चक्र की देवी हैं, को श्री विद्या भी कहा जाता है, जो अंतरिक्ष और समय के प्रतीक हैं और ऊर्जा से मेल खाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का सौंदर्य ऐसा है कि उनकी तुलना ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियों से भी नहीं की जा सकती। त्रिपुर सुंदरी पूरे ब्रह्मांड, त्रिलोक और समस्त देवताओं में सबसे सुंदर और आकर्षक देवी मानी जाती हैं। उनके सौंदर्य की महिमा का वर्णन करने में सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भी असमर्थ हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट होती हैं तो उनकी सुंदरता से सारा ब्रह्मांड और स्वयं त्रिदेव भी मोहित हो जाते हैं। उनके आकर्षक रूप का वर्णन करने के लिए शब्द भी अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी सहस्रार चक्र पर निवास करती हैं और उनका निवास स्थान मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसे ब्रह्मांडी पर्वत भी कहा जाता है। उनका रूप शांत, दयालु और करुणा से भरा हुआ है और वह सदैव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी एक कमल पर विराजमान है, जो शिव कामेश्वर के शरीर पर स्थित है। वह परमानंद की स्थिति में है और उनका सिंहासन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और रुद्र द्वारा समर्थित है। उनके हाथों में एक पाश, अंकुश, धनुष और तीर शोभायमान रहते हैं, जो उनके अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के 4 मुख चारों दिशाओं में स्थित हैं और एक मुख ऊपर की ओर है, जिसे पंचवक्त्र कहा गया है। इन मुखों के रंग हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत हैं, जो शिव के 5 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माता का श्री विग्रह अत्यंत मनोहर, शीतल और सौम्य है। उनका मुखमंडल चंद्रमा की शीतलता और सूर्य के तेज से भी अधिक उज्ज्वल है। त्रिपुर सुंदरी के हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। यह देवी श्री चक्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर मानी जाती हैं। वे भक्तों को मोक्ष और सांसारिक सुख दोनों प्रदान करने में समर्थ हैं। त्रिपुर सुंदरी का नाम त्रिपुरा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो कि तीनों लोकों की अधिष्ठात्री को दर्शाता है। माना जाता है त्रिपुरा सुंदरी की साधना केवल वही साधक कर सकता है जिसका यह अंतिम जन्म हो और जिसने समस्त सांसारिक मोह से मुक्ति पाली हो। त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने पर भक्त को धन, ऐश्वर्य, विद्या, संतान और जीवन के समस्त सुख सहजता से प्राप्त होते हैं। उनका स्वरूप चैतन्य और आनंद का प्रतीक है। साधक को चाहिए कि वह उनकी साधना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करे, क्योंकि माता त्रिपुर सुंदरी सभी साधकों की इच्छा पूर्ति करने वाली और भक्तों को सर्वोच्च सुख देने वाली देवी हैं। यदि कोई साधक माता त्रिपुर सुंदरी की साधना को पूर्ण करता है तो उसे विवाह, गृहस्थ सुख, संतान सुख, विद्या, कला और कुंडलिनी जागरण जैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनका मंत्र जाप रात्रि 9 बजे से 1 बजे के बीच करना अधिक शुभ माना गया है। साधक तांबे, चांदी या सोने से निर्मित श्री यंत्र के सामने बैठकर साधना करें। श्री यंत्र के अभाव में माता के चित्र या मंदिर के समक्ष साधना भी लाभकारी होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की महिमा अनंत है और उनका प्रातः स्मरण, सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का जाप करने से साधक को धन और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी की साधना से साधक भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है और वह साधना की पूर्णता को प्राप्त कर युग पुरुष बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको त्रिपुर सुंदरी देवी के बारे में कौन सी बात सबसे खास लगी। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के साथ हम फिर लौटेंगे। जय माता त्रिपुर सुंदरी।